कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आ रही है, लखनऊ में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आज कार्यक्रम है। सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नबार्ड के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार लोक भवन में थोड़ी देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे और मुख्यमंत्री अपना संबोधन भी देंगे। इसका विशेष कार्यक्रम के मौके पर नबार्ड के द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है लोक भवन में। अब से थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा जाएगा, किस तरह का संबोधन रहेगा और किन विषयों पर जोर दिया जाएगा, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बताते चलिए आपको कि नबार्ड के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराया जा रहा है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार लोक भवन में थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अपना संबोधन भी देंगे। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ रहे हैं। तौकीर, क्या अपडेट, मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम की शुरुआत कब होगी और क्या खास रहने वाला है? कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन में होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो नाबार्ड देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है, जहां से ग्रामीण इलाकों के लिए लघु उद्योग, कृषि उद्योग और कुटीर उद्योगों के लिए लोन दिया जाता है, यानी कि माइक्रो लेवल पे जो लोन्स दिए जाते हैं, उसकी ये संस्थान है नाबार्ड। उसी का जो कार्यक्रम है, इसका मतलब साफ है कि जो किसानों की समृद्धि का रास्ता साफ होगा यहाँ से, और उनके उत्थान के लिए यहाँ पर जो छोटे लोन दिए जाते हैं उन्हें आज यहाँ पर उसके लिए आज बड़े ऐलान होंगे। इसके साथ ही ये रेगुलेटरी बॉडी भी है, जो ग्रामीण बैंक है उनकी रेगुलेटरी बॉडी भी है नाबार्ड। जाहिर तौर पर जो किसानों के खातों में निधि जा रही है उसको लेकर भी, और खासकर जो कृषि के क्षेत्र में जो लोग काम करना चाहते हैं या फिर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कई रास्ते खुलेंगे। फिलहाल लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम रखा गया है और ये कहा जा रहा है कि इससे किसानों के हित के लिए नाबार्ड कई बड़े कदम भी उठा सकता है, और ये कहा जा रहा है कि जो लोनिंग की प्रक्रिया है उसको थोड़ा इजी भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो फिर देखा गया कि मुख्यमंत्री को आज इस कार्यक्रम में शामिल होना है और मुख्यमंत्री आज जब पहुंचेंगे तो क्या अपना संबोधन भी देंगे और क्या खास उस संबोधन में होगा, अगर संबोधित करते हैं तो? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये ग्रामीणों से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे किसान जो बेहतर कार्य कर रहे हैं या उनको वित्तीय दिक्कत आ रही है, यानी कि कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है, तो नाबार्ड उनकी मदद करता है। वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी खेती करना चाहते हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है। कई ऐसी फलों की खेती है, ऑर्गेनिक खेती होने लगी है जो हिंदुस्तान में नहीं होती थी। इस तरह की मदद भी नाबार्ड करता है। जाहिर तौर पर बड़े ऐलान होंगे, और खास बात यह भी है कि पश्चिम यूपी का जो किसान है उसके लिए आज रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर खेती होती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि नाबार्ड कई स्कीम्स के साथ में आज इस बैठक को करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल हो रहे हैं, यानी कि संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बेहतर। तो और माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी आ रही है इसी वक्त, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने चाइनीज मांझे की दुर्घटनाओं पर संज्ञान ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सख्त कदम उठाते हुए चाइनीज मांझे पर बैन लगाने के लिए ये निर्देशित किया गया है। सीएम ने पुलिस प्रमुखों को छापेमारी के निर्देश दिए हैं और चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों का ये हत्या माना जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया, प्रदेश भर में अभियान चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से उच्च स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। सीएम योगी ने चाइनीज मांझे की दुर्घटना पर संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाने की यहाँ पर कह दी है और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। पुलिस प्रमुखों को छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हत्या माना जाएगा। प्रदेश भर में ये आदेश जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया है। तौकीर, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तौकीर, क्या अब इसको लेकर समझा जाए, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संज्ञान लिया है, अधिकारियों को कह दिया है कि चाइनीज मांझे को लेकर आप छापेमारी कीजिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है सख्त कार्रवाई होगी, क्या इसको लेकर समझा जाए? आखिर इस तरह से मुख्यमंत्री को यह फैसला इतना दुरुस्त क्यों करना पड़ा है?
देखिए, आपको बता दें कि कल लखनऊ की एक घटना है जिसमें एक चाइनीज मांझे से एक युवक की जान चली गई थी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के गले में ऐसा मांझा फंसा कि उसकी गर्दन के 2 हिस्से हो गए और ऐसे में उसकी जान चली गई। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की 2 मासूम छोटी बेटियां थी और इस तरह के हादसे लखनऊ में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके अभी कुछ दिन पहले ही एक सुनील कश्यप नाम का युवक जिसकी नाका में इसी तरह से गर्दन कट गई थी, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद डॉक्टरों उसकी जान बचा पाए थे। फिलहाल कल की घटना ने सबको झकझोर दिया था क्योंकि एक नवयुवक की जान गई थी, वो भी चाइनीज मांझे से। लोगों के शौक की वजह से लोगों की जाने जा रही हैं। परिंदे अक्सर इसमें घायल होते हैं और घटनाएं लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ भी गई हैं क्योंकि पहले परिंदों के घायल होने की खबरें आती थी, लेकिन अब लोगों की जाने जाने लगी है, लगे इंसान उससे चोटी ढो रहा है। और जाहिर तौर पर जब मांझा फंसता है तो गाड़ी भी बेकाबू होती है। मोटरसाइकिल सवार गाड़ी बेकाबू होने के बाद एक्सीडेंट की चपेट में आता है, कहीं दूसरे गाड़ियों की चपेट में आता है। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा मामला लखनऊ में बनता जा रहा था जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और अब चाइनीज मांझे से जान गई अगर जाएगी तो उसे हत्या माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे कम से कम वो जो लोग जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं पतंगबाजी में, उन पर जरूर अंकुश लगेगा क्योंकि सीधे तौर पर अब हत्या का केस दर्ज होगा। जाहिर तौर पर इस तरह के मामलों को लेकर पहले भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री का आदेश ये साफ तौर पर है कि सभी पुलिसकर्मी जो खासकर बड़े अधिकारी हैं जिलों के, वो छापेमारी करेंगे और चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित भी किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये आदेश दिया है कितना इसका पालन किया जाता है और किस तरह से छापेमारी कर इन पर पूरी तरह से लगाम लगाया जाता है।